से आपने तवांग गोनपा के वॉशरूम या टॉयलेट के बारे में पूछा है, उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी वो सफाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद टूरिस्ट आके उसको फिर गंदा करता है। उन्होंने ये प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था। टाशी दिल्ली न्यूज़ ओक्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ तवांग बीजेपी ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे आज एक मीटिंग हो रहा है जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको अभी लगभग 12 साल हो चुका है। तो इन 12 सालों में जो भी उन्होंने कार्य करे हैं तो उसके ऊपर आज ये मीटिंग हो रहा है। तो इस मीटिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो ये 12 साल जो प्रधानमंत्री का गुजरा है तो इन 12 सालों में क्या हमारे जो ग्राउंड रियलिटी में क्या ये स्कीम्स हो या जो भी जो प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए किया है वो ग्राउंड लेवल में आया है कि नहीं। तो इसीलिए जो हमारे तवांग में जो भी अभी के इश्यूज़ हैं, जैसे कि अभी जो रिसेंटली जो हमारे गैस सिलेंडर का इशू है और साथ ही साथ जो स्वच्छ जो हमारे क्लीनिनेस का जो इशू है, तो उसके बारे में भी हम आज यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले तो आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में आप संक्षेप में बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे 12 इयर्स के बारे में मोदी के आने के बाद क्या क्या हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे देश में 2014 के बाद हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आने के बाद क्या क्या विकास हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। चाहे हम कनेक्टिविटी की बात करें तो एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र पर हमारे लिए उन्होंने योगदान रहा है। चाहे युवा के लिए, चाहे गरीबों के लिए, चाहे किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया है शायद किसी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में काम किया होगा। छोटे से छोटे कार्य, टॉयलेट बनाने से लेके चांद तक पहुँचना, ये बहुत ही बड़ा बात है। हम सबको पता है कोविड के समय में हम किन परिस्थिति में ज़िंदगी गुजरा है। उस समय में हमारा देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला था जिन्होंने लीडरशिप होके दिखाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी बीमारी नहीं होना है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हेल्थ फैसिलिटी जो सबको मिलना है और उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोविड के इंजेक्शन टाइमली बनाना है और उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब भूखा ना मरे हमारा देश में। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 5 केजी चावल है वो देश के हर व्यक्ति को मिला है, वो आज भी हम लोग को मिल रहा है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2029 तक सबको मिलना है। यही है हमारा सबका साथ सबका विकास। हम सबको पता होना है सन 1952 में हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारा आर्टिकल 370 को उनके लिए विरोध किया था और उन्होंने कश्मीर जाके अपने सन 1993 में उन्होंने अपने बलिदान दिया था। तब से लेके 1953 से लेके आज तक 2019 में हमारा ये मोदी सरकार आने के बाद 67 इयर्स के बाद ये आर्टिकल 370 जो पहले नहीं हो सका वो आज हमारा मोदी सरकार आने के बाद करके दिखाया। ये सब हमारा पहले जो नहीं हुआ है, अधूरा काम जो हमारा अधूरा काम था जो बीजेपी का, तो वो करके दिखाया है। हम सबको याद रखना है सन 1990 में भी हमारा LK आडवाणी ने हमारा जो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा के लिए उन्होंने सोमनाथ से लेके अयोध्या तक यात्रा किया था। उसमें बहुत सा हमारा कार्यकर्ता ने बलिदान दिया था। तो ये सब भी हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरत है। तब से लेके उन्होंने जब से हमारा नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 5 अगस्त 2020 में स्टार्ट करके 2024 में मोदी जी ने कंप्लीट होके दिखाया। ये सब भी हमारा राम मंदिर हम लोग ने कंप्लीट करके दिखाया। जो इतना साल से जो LK आडवाणी 2019 से लेके जो काम नहीं हुआ है वो आज हम लोगों ने
करके दिखाया। यही है हमारा सबका साथ सबका विकास। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश के 12 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी है, उनको मैं गौतम बुद्ध से भी यही प्रार्थना करूँगा कि उनके लंबी जो आयु जो लंबी दे और उनको आगे इंडिया को आगे लेके और करे। इसका साथ ही साथ अभी हमारा IT सेल का जो बेनिफिशियल है स्कीम है उसके बारे में वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, टाशिरे लेक, मैं तवांग डिस्ट्रिक्ट के IT सेल के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर। तो आज 9 तारीख जून 2026 आज हमारे यहाँ पे भाजपा कार्यशाला में हमने एक प्रेस मीट रखे हैं, जिसके दौरान हम सभी जितने भी दर्शकों हैं उनको कहना चाहूँगा कि आज हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 12 साल के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया, उनके जो सरकार ने जो अचीवमेंट्स जो उपलब्धि किए हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच 2-4 शब्द रखना चाहूँगा। जैसे हम सभी जानते हैं 2014 से लेकर 2026 तक अभी हमारे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से सरकार आए हैं तब से कई सारे फील्डों में उन्होंने जो है कई सारे डेवलपमेंट्स लाए हैं। उनके कुछ स्कीम्स के बारे में मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। जिससे पहले देखिए हमारे यहाँ पे वाट वैल्यू एडेड टैक्स उसका यहाँ पे चलते थे, जिसके कारण से हमको कई सारे अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता था। जो व्यापारी है उनको कई दिक्कतें इसके कारण होता था, लेकिन अब ये सब हटा कर GST आ गया। जब से GST आ गया है सभी व्यापारों का एक ही रेट एक ही टैक्स के तहत जो है अपना टैक्स उन लोग पे करते हैं। दूसरा आप अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर देखेंगे तो आज हमारे देश भर में हर जगह पे हर क्षेत्र में छोटे से छोटे गाँव तक लेकर सब जगह पे सड़क आ चुका है। जिस प्रकार अभी रिसेंटली हमने VBG राम जी जिसके तहत हमारे गांव वालों लोगों को 125 दिन के उनको जो काम करने का जो मौका मिलता है, जिसके तहत हमारे गांव में सड़क की कई सारे अलग अलग योजनाएं बनाए गए हैं। इससे जो है गांव वाले लोगों को काफ़ी मददगार हुआ है। और उतना ही नहीं, हाईवेज, रेलवेज, इसके बाद जिसके PM गति शक्ति, इसके तहत कई सारे हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट हुआ है। इसी प्रकार डिजिटल की तौर पर देखेंगे तो आज हमारे पास डिजिटली हम पेमेंट कर रहे हैं। यह डिजिटल पेमेंट के तहत हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एकदम वो ट्रांसपेरेंटली होते हैं। इसमें कोई भी जो है बीच में जो है कोई भी घोटाला नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल हमारे जितने भी जो फार्मर्स हैं, जितने भी कृषि काम करने वाले हैं, उन सभी को DBT के तहत डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के तहत हर साल में 6,000 रुपये का उनको जो है अकाउंट में पेमेंट डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसके तहत वो अपने खेती में भी जो है अच्छी तरह से किसी का ऊपर लोन वगैरह लेके जो अपना अंदर में जो उनको प्रॉब्लम रहता था वो नहीं होके वो काम कर सकते हैं। इसी तरह जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, PM आवास योजना। PM आवास योजना के तहत हमारे भारतवर्ष में हज़ारों करोड़ों लोगों को आज रहने के लिए घर की छत मिले हैं। जो गरीब है, जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो आते हैं, उनको इसका भी इस स्कीम के तहत कई सारे लोगों को जो है घर का भी जो है सुविधा मिले गए हैं। और जल जीवन मिशन के तहत हमारे पूरा गांव में हर एक गांव में घर में जो है पानी का सुविधा मिला गया है। पहले समय में क्या होता था कि एक ही कुआं में पूरा गांव वाले लोग जाकर वहीं से पानी लेना पड़ता था, लेकिन आज अपने घर में जो है पानी का सुविधा है और वो भी शुद्ध और साफ पानी हमें इस जल जीवन मिशन के तहत लोगों को मिल रहे हैं। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह बहुत बड़ा एक स्कीम है हमारे प्रधानमंत्री की नेतृत्व में जो ये स्कीम खोला गया, जिसके तहत हमारे बेटियों को घर में जो बेटी बैठे हैं उनको जो है शिक्षा दी जाती है। क्योंकि हमारे देश का उन्नति तभी होगा जब हमारे बेटी आगे बढ़ेंगे, जब हमारे अपने बेटी शिक्षित होंगे। और माताओं को भी हमारे सरकार की ओर से कई सारे उनको जो है बेनिफिट्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पशु ये जो जब गर्भवती माँ होते हैं तो उनको जो है सालाना उनको जो है अपने बच्चों को
खर्चे करने के लिए 5,000 रुपये का जो है उनको टोटल अमाउंट जो है दिया जाता है इस स्कीम के तहत। और सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए 33% रिजर्वेशन भी दिया गया है, जिसके तहत वो अपना हमारे जो पॉलिटिक्स में बोलो या म्यूनिसिपैलिटी या हमारे ग्राम पंचायत मेंबर में बोलो, हर जगह पे वो आगे आकर काम कर सकें। इसके बाद रिसेंटली पिछले कुछ सालों पहले G20 समिट का भी यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसके तहत हमारे कई सारे अलग अलग देशों के बीच में इकोनॉमिकली और अलग अलग डेवलपमेंट के तौर पर जो है मीटिंग किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत हर घर में स्वच्छता के लिए ये हमारे शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें पहले समय में क्या होता था कि महिलाओं को खास करके बाहर जाके उनको जो है शौचालय नहीं होने के कारण से कई दिक्कत होते थे। लेकिन जब से स्वच्छ भारत मिशन आया है, हमारे भारत सब घर में जो है शौचालय का उपलब्धि दिया गया है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सारे अलग अलग योजनाएं भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भी कई सारे हमको स्कीम्स का बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। और जो 2019 में जो कोविड आए थे, उस समय में पूरे देश भर में अलग अलग देशों में कई सारे दिक्कतें आए थे वैक्सीन के कारण से। लेकिन हमारे देश में पहले से हमने वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठने के कारण से हमारे यहाँ पे जो दूसरा देशों से अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे सब हमने कंट्रोल करके रखे और कोविड-19 को भरपूर रूप से हमने जो है उनके साथ मुकाबला किया। और इसी के तहत जो जैसे हम सभी जानते हैं अपना प्रधानमंत्री जी का जो मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्राइस। तो इस मंत्र को लेकर हम सब भारतीय लोग एक साथ एकजुट होकर हम लोग जो है उनके नेतृत्व में जो है काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आज यहाँ पे जो स्वच्छ भारत है उसका बारे में बात हुआ। तो अभी हम अगर बाथरूम की बात करें तो जैसे कि अभी तवांग मोनेस्ट्री का जो बाथरूम्स है, तो वहाँ पे जो लामास है उनका भी शिकायत है कि वो उसको साफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट ओवरफ्लो की वजह से बाथरूम अभी बहुत गंदा है, तो उसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और साथ ही साथ जो अभी जो तवांग मार्केट का जो बाथरूम है, जो पब्लिक टॉयलेट है, वो भी अभी नॉन फंक्शनल है। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार। जैसे आपने तवांग गोनपा के वॉशरूम या टॉयलेट के बारे में पूछा है, तो हाल ही में गोनपा में एक वर्कशॉप हुआ था 2 डेज़ का। तो उसके चलते हुए मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के दौरान बुलाया गया था, तो मैंने अटेंड किया और वहाँ पे जितना भी लामा था मैंने उनका जो प्रॉब्लम है उनको मैंने सुना। तो वहाँ का जो सेक्रेटरी है और कहीं लामा ने, कहीं मॉन्क्स ने मुझे ये प्रॉब्लम हाईलाइट किया था कि तवांग गोनपा का जो वॉशरूम है उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी वो सफाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद टूरिस्ट आके उसको फिर गंदा करता है। उन्होंने ये प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था। तो उसके दौरान चलते हुए मैं इस काम में लगी हूँ। तो जल्दी ही अभी हम डीसी मैडम से मिलेंगे और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मैं समझती हूँ कि इसका कंसर्न डिपार्टमेंट यूडी डिपार्टमेंट होगा, तो उसके साथ मिलके हम बात करके इसको क्या करना चाहिए इस विषय में मैं ज़रूर काम करूँगी और इसमें मैं लगी हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है, मैं समझती हूँ कि ये सही में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि तवांग गोनपा जो है मोनेस्ट्री जो है वो सिर्फ तवांग ही नहीं, पूरे देश उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम एज अ तवांग के वासियों, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने एटलीस्ट गोनपा के वॉशरूम को हम साफ सुथरे रखें। और इंग्लिश में कहते भी हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो इस दौरान मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस विषय में ज़रूर काम करूँगी। और दूसरा आपने सवाल किया है कि तवांग मार्केट में जो एक टॉयलेट है वो चालू नहीं है। तो इससे पहले यहाँ के जो बाज़ार सेक्रेटरी है उसके साथ मिलके हमारे बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट के लीडरशिप में हमने अभी मीटिंग भी किया है। तो उनका भी यही कहना है कि एक पब्लिक टॉयलेट तवांग में बहुत ज़रूरत है और ये सही भी है। तो अभी मैंने पूछा था कि एक भी वॉशरूम नहीं है क्या, एक भी टॉयलेट नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा कि है, लेकिन वो इसलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि उसमें सेप्टिक टैंकी नहीं है अभी। तो इस दौरान इसमें भी मुझे क्या करना चाहिए, मैं
तवांग के बाज़ार सेक्रेटरी हो गया और हमारा जो अभी प्रेसिडेंट सर है, हम सब मिलके इस विषय में क्या काम करना चाहिए, मैं इस प्रॉब्लम को भी ज़रूर सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगी। धन्यवाद। तो उसके बाद मैं और एक सवाल स्वच्छता के ऊपर ही रखना चाहूँगा कि अभी जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट है, तवांग मनुष्य दूसरे जैसे कि पंगतेंसो है और जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स है और पिकनिक स्पॉट स्पेशली, तो वो बहुत ही अभी गंदा है। तो जैसे कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में अभी देखा जाए तो अभी हर दिन गीला कचरा और सूखा कचरा का जो आता है, तो उसी तरह से एक हफ्ते में जो ये हमारे पिकनिक स्पॉट है और हर जगह जो वहाँ पे डस्टबिन बड़े बड़े वो महीनों तक बड़े बड़े होते हैं, तो उससे कोई उठाने वाला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे एक महीने में एक बार वो ट्रक जो भेजा जाए और उस कचरे को कलेक्ट किया जाए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि आपने जो प्रश्न किया है, इस विषय में मैंने भी काफ़ी सोचा है और मैंने देखा है कि तवांग के सब वासियों हमारे तवांग ये चांगबुक के पीछे डंप कर रहे हैं, तो उसका वहाँ भी डंप करने का तरीका सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन लोग वहाँ पे डंप नहीं कर रहे, वो वहाँ के फेंक के चला जा रहा है। तो इस कारण मुझे लगता है कि वो पूरा फेल रहा है। तो इस विषय में भी जैसे मैंने आपको कहा है, तो जैसे कि हमारा तवांग मोनेस्ट्री का टॉयलेट को हम कैसे केयर करें और मेन तवांग में पब्लिक वॉशरूम को लेके हम क्या करें, और तीसरा इस विषय में जो हमारा तवांग पूरा गंदा हो रहा है क्योंकि उसका एक प्रॉपर गार्बेज सिस्टम नहीं हो रहा है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए मैं ज़रूर करूँगी। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं जब हम ये सब मीटिंग करके एक सोल्यूशन में आएंगे ज़रूर, तब मैं सब वासियों को मैं बताऊंगी कि इस विषय में हमने क्या किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्योंकि तवांग जो ऐसे जगह है कि वो नेचर के ऊपर माना जाता है और अब तो वो बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो भी हो रहा है। तो उस दौरान मैं भी कंसर्न हूँ कि हम अपने जगह को साफ़ सुथरा कैसे रखेंगे। और हाँ, जैसे कि काफ़ी साल पहले ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ टूरिस्ट हमारा जगह काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इस दौरान मैं भी काफ़ी कंसर्न हूँ और मैं ये एक कंसर्न डिपार्टमेंट यूडी और डीसी मैडम के साथ मिलके हम इस दौरान ज़रूर सोल्यूशन निकलेंगे। थैंक यू। तो आखिरी सवाल जो कि बहुत ही अहम है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि हमारा गैस का स्कार्सिटी, जैसे कि बहुत सारे जगहों में हमारे तवांग के इलाकों में गैस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ये कॉलेज में पढ़ते हैं या हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, जो दूर दराज से आए होते हैं, डुमला से आए होते हैं, जिम्बिलांग से आए होते हैं, तो उनके पास स्पेशली हॉस्टल नहीं है अभी, तो वो जो उनके पास गैस कार्ड भी नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास गैस कार्ड नहीं है, तो इसका वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके बारे में हमने ऑफिस में भी बात किया था पहले, तो इसके बारे में इस प्रॉब्लम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो एलपीजी कनेक्शन गैस के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, काफ़ी महीना हो गया है कि इसका स्कैरसिटी हुआ है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि तवांग में इतना प्रॉब्लम हुआ है जितना हमको कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि तवांग पॉपुलेशन भी कम है अभी और ऐसा नहीं है कि किसी के पास गैस कार्ड नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और जैसे आपने बोला है कि एक कॉलेज एक स्टूडेंट का पास और घर में हर एक इंडिविजुअल का पास गैस कार्ड होना तो नामुमकिन है, क्योंकि गैस कार्ड तो हेड ऑफ़ द फैमिली के पास होता है, तो वो अभी वो घर से अगर स्कैटर्ड हो गया तो हम वो गैस कार्ड सभी को तो नहीं दे सकता है, वो तो एक फैक्ट है, एक रियलिटी है। तो देखा जाए तो तवांग में इतना प्रॉब्लम तो इतना शॉर्टेज नहीं हुआ है अभी तक। अगर इनकेस होता है तो मेरे द्वारा मुझे क्या करना चाहिए मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि जैसे कि कॉमर्शियल में हो गया उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि उनको प्रॉब्लम हुआ है। अगर होगा भी प्रॉब्लम होगा भी तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े होटल्स में होंगे या एक दो फैमिली हो गया या जो रेंटेड है एक दो आदमी बैठते उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं ज़रूर उसके इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी जो गैस का जो मालिक या गैस का जो सप्लाई करता है वो मेरा अपना ही मामा है, तो मैं समझती हूँ कि मुझे काम करने में या पब्लिक को सेवा करने में गैस के रिलेटेड ज़्यादा सुविधा रहेगा। बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो अभी आप सभी को मालूम है कि हमारा कॉलेज में एक गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, तो जैसे कि अगर गर्ल्स हॉस्टल बनेगा तो मेरा मानना है कि एक सेफ़ रहेगा
स्पेशली लड़कियों के लिए कि वो रेंटेड हाउस नहीं लेना पड़ेगा और फाइनेंशियली भी उनको हेल्प पड़ेगा। तो अभी हॉस्टल बन रहा है, तो जल्दी ही हम उसको जाके इंस्पेक्शन करेगा। और हॉस्टल बनने के बाद तो मैं समझती हूँ कि जो रेंट में बैठता है उसको सिलेंडर या गैस का प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरी प्राइवेट स्कूल्स हो गया, एवरी स्कूल्स हो गया, उसमें हमारा जो गैस का जो कंसर्न है या जो डिपार्टमेंट है वो कमर्शियल बेसिस में दे रहा है। जैसे कि मैं भी स्कूल चलाती हूँ, तो मेरा स्कूल में भी काफ़ी स्टूडेंट है, तो मैंने पता किया है, तो स्कूल्स हो गया उसमें कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो कमर्शियल बेसिस में गैस का सप्लाई हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो लड़कियाँ हैं, हमारा जो बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, जो बाहर जो कॉलेज या स्कूल या हाई सेकेंडरी में पढ़ रही हैं, जो रेंट में अभी बैठा है, उसको थोड़ा समय के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो हॉस्टल बन जाएगा तो वो हॉस्टल में बैठ के अपना पढ़ाई अच्छा से कर सकेगा, अपना टाइम को वो अपना मेंटेन कर सकेगा। और स्पेशली सेफ्टी को लेके ध्यान में रखते हुए तो मैं सब बहनों से अनुरोध करूंगी कि हॉस्टल बनने के बाद आप रेंट घर को छोड़ के हॉस्टल में बैठिए। धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ है बजर के सेक्रेटरी। तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी मोदी सरकार को आके अभी 12 साल हो चुका है, तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है हो या आपकी ज़िंदगी में कुछ डेवलपमेंट कुछ हुआ है, इसके बारे में आप कहिए। टशी दिलीक नमस्कार। तो मेरा नाम धावर टशी है। तो हम ऑल मार्केट जो तवांग ऑल मार्केट पर सेक्रेटरी हैं। तो जो आपने क्वेश्चन किया है तो उसको लेकर हम अब पता जाए तो जब से मोदी सरकार आया जो हमारा बीजेपी का, तो तब से काफ़ी मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने का है। तो काफ़ी मतलब रोड कनेक्टिविटी से लेकर हर एक सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट है। तो उसके चलते ये टूरिज़्म को लेकर बहुत अच्छा टूरिस्ट तवांग में टूरिस्ट का फ्लो बहुत अच्छा है। तो काफ़ी मार्केट में भी जो बिज़नेस को लेकर टूरिज़्म को लेकर बहुत ही अच्छा बिज़नेस चल रहा है। तो यही है कि मोदी सरकार के आने के बाद काफ़ी मतलब डेवलपमेंट को देखने मिला है। थैंक यू।